नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान और मैं हूं इस वक्त मेरठ बागपत हाईवे पे। जी हां, और जैसा कि आप देख रहे हैं सीता सती स्थल पंचमुखी महादेव, यहां से 1 किलोमीटर बहुत खूबसूरत मंदिर है जिसके मैं आपको दर्शन कराऊंगा आज। आप मेरे साथ ऐसे ही JNN पे बने रहें क्योंकि हम आपकी आस्था आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, ये सीधा रास्ता जाता है, यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर मंदिर है। तो आइए मेरे साथ, हम और आप मिलकर करते हैं दर्शन। और मैं हूँ बलानी बागपत में इस वक्त। जी हाँ, बहुत धार्मिक स्थल है। महर्षि वाल्मीकि लव कुश का जन्म यहीं हुआ था, ये कहा जाता है। तो बहुत मान्यता है इसकी और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि यहाँ क्या प्राचीन चीज़ें हैं। हमारे देश में लोगों को जानकारी नहीं है, लोग बहुत दूर दूर जाते हैं, पर उनके आसपास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, धरोहर हैं हमारे धर्म की, जो बहुत महत्व है। इनका लोगों को जानना है और देखना भी चाहिए क्योंकि धर्म स्थल रामायण से जुड़ा हुआ है, माँ सीता से जुड़ा हुआ है, महर्षि वाल्मीकि जी से जुड़ा हुआ है, लव कुश से जुड़ा हुआ है। अंदर सारी चीज़ें हैं। आइए मेरे साथ, मैं दिखाना चाहता हूँ एक एक चीज़ आपको कि कितना महत्व है इस मंदिर का। यहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं और मैं भी आपको दर्शन कराता हूँ। आइए मेरे साथ। और फिर अब मैं आप पहुँचा हूँ इस मंदिर के प्रांगण, यानी अंदर हूँ मैं, और मैं उन चीज़ों से आपका रूबरू कराना चाहता हूँ, ताल्लुक़ कराना चाहता हूँ जिसका वाकई हमारे ग्रंथ, हमारी रामायण से ताल्लुक़ रखते हैं हम, क्योंकि यहाँ का एक अपना इतिहास है और वही इतिहास मैं आपको बताने और आपको दिखाने आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सामने आप देख रहे हैं ना, आप ये देखिए, ये आप देखिए, माता सीता सती स्थल कहा जाता है इसे। जी हाँ, ये माता सीता सती स्थल है। इसकी एक अपनी पूरी रामायण जब आपने देखी होगी उसमें आपको जानकारी होगी। और उसके साथ साथ देखिए, ये आप आइए इधर, ये आप देख रहे हैं लव कुश पाठशाला है। ये लव कुश पाठशाला यानी कि भगवान महर्षि वाल्मीकि यहीं उन्हें ज्ञान दिया करते थे, यहाँ पढ़ाते थे। और ये आप देख रहे हैं सामने, यही वो पाठशाला है। और उस पाठशाला के बराबर में जब आप थोड़ा सा और इधर आएंगे तो आप ये देखिए इधर, ये भगवान शंकर हैं, माता पार्वती हैं, विराजमान हैं। और ये एक उनका इधर छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है। और साथ साथ देखिए, ये है लव कुश जन्म स्थल कहा जाता है। ये यहाँ पे लव कुश जन्म स्थल है। जब अंदर देख रहे हैं आप, माँ सीता हैं, उनकी गोदी में देखिए लव हैं और कुश हैं साथ में। तो हमारे आसपास मंदिरों की बहुत बड़ी धरोहर है। हम चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में जो हमें प्रदान किया है लोगों तक पहुँचे, और बहुत ज़रूरी है क्योंकि सनातन धर्म बहुत सुंदर है, सुशील है और हमें इंसानियत सिखाता है। और यहाँ देखिए, ये विराजमान है हमारे महादेव, ये अंदर महादेव हैं हमारे, और ये देखिए विराजमान हैं अंदर। और दुनिया जानती है कि महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि इसलिए भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी अपने भक्तों पे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ। आज थोड़ी सी हम दोपहर है इसलिए भीड़ कम है थोड़ी, पर जब आप ऐसे दिन आएंगे सोमवार को या फिर शाम के वक्त, यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है। पर खूबसूरती देखिए आप, मैं चाहूँगा कि आप कैमरे के नज़रिए से इस पूरे प्रांगण की खूबसूरती को देखें। भव्य है और बेहद खूबसूरत है। और जब हम थोड़ा सा शांति चाहते हैं तो वाकई शांति के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी जगह ही की तलाश होती है। और यहाँ आके आपको जो शांति का अनुभव होगा वो शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। अब इसकी क्या मान्यता है
धार्मिक वो हम बात करेंगे, यहाँ की कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे जानकारी लें और वो जानकारी आप तक पहुँचाएँ कि आखिर इस मंदिर की क्या मान्यता है और इसका धर्म और जो अपनी रामायण है उससे ताल्लुक़ कैसे है। तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, हम पंडित जी से बात करने की कोशिश करेंगे। ये मंदिर वाकई एक ऐसा मंदिर है, यहाँ हमारे सभी भगवान विराजमान हैं। यहाँ पे सबके छोटे छोटे अलग मंदिर हैं, सोमनाथ हो चाहे माँ पार्वती हो, और अब मैं दिखाने वाला हूँ ये जो देख रहे हैं ना, माँ सीता विराजमान हैं यहाँ पर, आप देख ही रहे हैं। हमारे धर्म में हमेशा हमें शांति का प्रतीक बताया और शांति का ही ज्ञान दिया। पर अब आइए मेरे साथ, मैं आपको अब दिखाना चाहता हूँ कि जब हम यहाँ जाते हैं, ये देखिए, ये जब आते हैं तो यहाँ पर माँ दुर्गा विराजमान हैं। यानी कि हमारे सारे इष्ट सिर्फ इस एक प्रांगण है ये, और इसमें छोटे छोटे इस तरह के मंदिर हैं और हर हमारे ईश्वर यहाँ विराजमान हैं। हमारी माताएं सारी यहाँ विराजमान हैं। ये देख रहे हैं माँ दुर्गा यहाँ विराजमान हैं। यानी जब आप यहाँ आएंगे तो आपको हर भगवानों के उनके दर्शन एक ही जगह हो जाएंगे। ये अपने आप में अनूठा है। और ऐसे ही कुछ और तस्वीरों के साथ मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ और कोशिश करते हैं हम कि कुछ लोग अगर यहाँ पर हैं तो उनसे बात करवाएं। आप मेरे साथ जुड़े रहें। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारे हर ईश्वर यहाँ विराजमान हैं। ये राधा कृष्ण हैं, देखिए कितनी खूबसूरत छोटा सा मंदिर है। यानी एक ही प्रांगण में सारे इष्ट हमारे यहीं पर हैं। और अब आप इधर आइए, ये देखेंगे ना आप इधर, ये श्री सोमनाथ महादेव हैं। सोमनाथ महादेव, सोमनाथ जब आप जाते हैं वहाँ पर हैं बड़ा मंदिर, और यहाँ पर भी भक्तों के लिए विशेष एक छोटा सा मंदिर है ताकि वो सोमनाथ भगवान के दर्शन एक ही प्रांगण में कर पाएँ। बहुत खूबसूरती से बनाया हुआ है। और थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे इधर तो आप ये देखेंगे गौशाला है छोटी सी एक। ये देखिए आप, ये यहाँ पर गौशाला है छोटी सी, और गाय हैं। और आप देख ही रहे हैं कि एक प्रांगण में हर चीज़ है। यहाँ पर बहुत खूबसूरती से इसको बनाया गया है। आस्था का मंदिर है हमारा, और आस्था ही है जो हमें अच्छा इंसान बनाती है। इसलिए आस्था से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। धर्म हमेशा हमें जीना सिखाता है, और ज्ञान के लिए हमारे पास महंत जी हैं जो हमें नई राह दिखाते हैं कि आप कैसे अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो हमारे साथ महंत जी हैं इस मंदिर के, हम उनसे जानना चाहते हैं और जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और विशेषता क्या है और कौन कौन से हमारे भगवान हैं जो यहाँ विराजमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है बहन जी आपका JNN न्यूज़ पर। राम राम जी। इसे बागपत जिला और बनेली ग्राम में है, जो ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया बलेनी। महर्षि वाल्मीकि के नाम पे जो रखा गया, इसका क्या इतिहास है महन जी? यहाँ पर जब वाल्मीकि ऋषि आए हुए थे, यहाँ पर उन्होंने जप तप और साधन किया। इसके बाद इनको इस गांव का ही नाम पड़ गया बलेनी। हाँ, और जब यहाँ पर वाल्मीकि जी रहने के बाद उन्होंने इस आश्रम को एक नई दिशा दी। यहाँ पर उन्होंने पंचमुखी महादेव का जीर्णोद्धार किया। पंचमुखी महादेव स्वयंभू प्रकट हुए। इसके बाद उनने फिर हरिद्वार से लाकर के प्रथम जल वाल्मीकि ऋषि महाराज ने चढ़ाया था। हाँ, पंचमुखी महादेव को उनने ही स्थापित किया था। कुल मिला के ये कहा जाए महन जी कि ये बहुत साल पुराना है। कितने साल पुराना होगा? द्वापर और सतयुग की बात है, और द्वापर और सतयुग से आश्रम बना हुआ है। हाँ, और यहाँ पर तो घास फूस की झोपड़ियाँ बनी थी, और यहाँ पर 40 साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, जंगल था। और फिर इसके बाद यहाँ पर 40 साल के बाद विकास हुआ। अब विकास हुआ है। हाँ, अब विकास की राह आई यहाँ पर। और यहीं पर जब रामचंद्र जी ने सीता माता का त्याग किया था, रामचंद्र जी ने सीता माता का त्याग किया था,
तो लक्ष्मण जी यहीं पर छोड़ करके गए थे। हाँ, लक्ष्मण जी यहीं पर छोड़ के गए थे। जब वो वनवास में थी आप उस वक्त की कहानी। अच्छा, जब क्या है ना कि लंका से वापस आए, लंका जीत करके और रामचंद्र जी और सारा परिवार अयोध्या में वापस आया, तो कुछ भील जातियों ने, धोबी जातियों ने इनको ऊपर लालछन लगा दिए कि 14 साल रह करके कैसे पवित्र रह सकती हैं, दूसरे के राज्य में रहकर कैसे पवित्र। अग्नि परीक्षा हुई थी, आप उसकी बात कर। तो इसके बाद अग्नि परीक्षा भी हुई, फिर भी लालसन उठाए लोगों ने कि अब तक हम नहीं मानते, कि अब तक प्रमाण दिया, कहाँ प्रमाण दिया, हमने देखा ना। तो इसके बाद फिर रामचंद्र जी ने उनका त्याग कर दिया। रामचंद्र जी ने त्याग किया तो फिर लक्ष्मण जी यहाँ पर छोड़ के गए सीता माता को। आप कहना चाह रहे हैं कि जब माँ सीता ने जो अपना वनवास काटा था वो यही जगह है, यानी महर्षि वाल्मीकि जी से उनकी मुलाकात यहीं हुई थी। जब छोड़कर गए लक्ष्मण जी तो एक बट वृक्ष के नीचे माँ रो रही थी, रुदन कर रही थी। तो फिर वहाँ पर से वाल्मीकि जी महाराज गुजरे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर ऐसी सुनसान जंगल में कौन रो रहा है। तो फिर पास में गए, देखा तो उनने कहा बेटी कौन हो। फिर उनने अपना सारा वो वृत्तांत सुनाया। सुनाने के बाद वाल्मीकि जी ने कहा कि चलो बेटी, मैं तुम्हें अपना बेटी मान करके आश्रम में रखूँगा। तो उस समय उनकी गुरु माँ भी थी, बहुत सारे लोग आश्रम में थे। तो फिर वहाँ पर वाल्मीकि जी महाराज यहाँ पर लेकर के आए और उन्हें आश्रम में रखा। फिर लव कुश का भी गुरु जी यहीं पे जन्म हुआ था। हाँ, जब सीता माता आई थी तब उनके गर्भ में लव कुश थे, हैं, तो फिर यहीं पर उनका लव कुश का जन्म हुआ। जैसे ये यहाँ दिखाया गया इस प्रांगण में कि लव कुश का जन्मस्थली भी है और पाठशाला भी है, तो ये वही जगह है जहाँ उन्हें जन्म हुआ और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति यहीं हुई। जो यहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ वो भी स्थली है, जहाँ पर उनने शिक्षा ग्रहण किया, अध्ययन किया, वो भी पाठशाला ही है। हाँ, इसके बाद जब ज़्यादा लोगों ने फिर भी अब तक लालछन लगाए लोगों ने, तो फिर अब तक सीता माता से प्रमाण मांगा गया कि लव कुश ने कहा कि जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया यहीं पर, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भी यहीं पकड़ा गया, युद्ध भी हुआ। युद्ध हुआ तब उनने लव कुश ने ये कहा, जब रामचंद्र जी युद्ध करने आए तो उनने वाल्मीकि ऋषि ने जब पकड़ लिया तो उनने कहा कि एक पुत्र और बेटा में कैसे युद्ध हो सकता है। तो उनने फिर कहा कि कैसे बेटा, तो उनने कहा कि ये सब आपके सुपुत्र हैं, ये सब आपके सुपुत्र हैं। तो उनने कहा इसका प्रमाण दो कैसे मेरे पुत्र हैं। तो फिर सीता माता कहने लगी कि अब तक मैं तो प्रमाण दे दे के थक गई हूँ, हे पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्वीकार करें। तो हैं, फिर पृथ्वी देवी जब आह्वान हुआ पृथ्वी देवी का, आई, फिर अब तक उनकी गोद में बैठ करके और अब तक वो शरीर में। कुल मिला के ये हम जहाँ बैठे हैं इसकी रामायण से ताल्लुक़ रखती है ये पूरी स्थली, ये कहा जाता है। जैसे आप बता रहे थे ये कुआं है, इसकी क्या विशेषता है? ये जब तभी से कुआं बना हुआ है और यहीं से उनका जल भर करके जीवन यापन होता था। अब ये बताइए, अब जैसे हम आज की बात करें तो अब जो विकास हुआ है तो कुल मिला के आसपास के लोगों को 40 साल पहले तो पता नहीं था, अब लोगों को पता है। यहाँ पर तो भीड़ भाड़ रहती है, काफ़ी आते हैं लोग। कौन सा दिन ऐसा होता है जो यहाँ के लिए विशेष पूजा के लिए माना जाता है? यहाँ तो विशेष पूजा का दिन है, रोज ही ना विशेष पूजा है, लेकिन अधिकतर लोग है सोमवार के दिन ज़्यादा लोग आते हैं, संडे और सोमवार को लोग ज़्यादा आते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक होता है, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ सोमवार के दिन। आसपास महन जी कोई नदी भी है यहाँ आसपास को? हाँ, हिंडन नदी है ना। हाँ, ये हिंडन नदी के किनारे ही है आश्रम। और अगर हम बात करें दिल्ली से तो ये कितनी दूर होगा लगभग? दिल्ली का तो 40-45 किलोमीटर के आसपास शायद रहा होगा। 50 किलोमीटर। आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, जैसे बहन जी ने। हमारा धर्म हमें हमेशा बहुत कुछ सिखाता है, बशर्ते जागरूक होने की ज़रूरत है कि आप अपने धर्म को पहचानें, अपनी आस्था को पहचानें। आप बहुत बड़ी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप बहुत दूर दूर तक दर्शन के लिए जाते हैं, जाइए, पर अपने आसपास जो मंदिर हैं उनकी मान्यता को भी बरकरार रखना आपका और हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आस्था छोटी या बड़ी नहीं होती। भगवान हर जगह हृदय में विराजमान है, एक जैसे ही होते हैं। और अब हमारे साथ हैं इसी कड़ी में
यहाँ दुकान चला रहे हैं बहुत टाइम से प्रसाद की। भगवान की प्राप्ति इन्हीं से होती है, क्योंकि ये प्रसाद देते हैं, लोग अंदर जाते हैं और भोग लगाते हैं। तो इनसे जानकारी लेते हैं कि ये कब से है यहाँ पर और क्या मान्यताएं यहाँ की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार प्रजापत, बालैनी से जी। कितने समय से आप यहाँ पर हैं? मेरे को जी करीबन 25 साल हो गए। पहले हम वैसे लगा के बेचते थे, झोपड़ी बना के, और 15 साल से मेरी कंटिन्यूस दुकान है ये। हाँ जी। आप शुरू से इस मंदिर को ऐसे ही देख रहे हैं या फिर बाद में ये बनाए? पहले से ही मेरी जानकारी से तो पहले से ही है ऐसा, ठीक है जी। और ये जो हमारे बागपत क्षेत्र में जो है, ये पहले कभी तुंगवन था। तुंगवन में ये जो है स्थान जो है महर्षि वाल्मीकि जी का, ये तपोभूमि में है, ठीक है सर। और इस तपोभूमि में ये महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है, जो हिंडन नदी के किनारे पर कहा जाता। और पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो बताते थे कि इसका नाम था हरनंदी। अंग्रेजों ने इसका नाम जो है हिंडन रखा, तभी से आप सभी इसको हिंडन नदी बोलते हैं। तो ये माना जाए ये कई 100 साल पुराना मंदिर है। हाँ जी, ये करीबन 1200-1000 साल पहला हमारी रामायण से इसका खास ताल्लुक है। ताल्लुक है जी इसका हमारा। जैसे कहा जाए यहाँ महर्षि वाल्मीकि का तो है ही है, साथ साथ माता सीता यहीं रही, लव कुश का जन्म भी यहीं हुआ और उनकी शिक्षा भी हुई। लव कुश का जन्म भी यहीं और शिक्षा दीक्षा भी उनको यहीं हुई, और माता सीता भी यहीं समाई हुई है। तब रामचंद्र भगवान ने परित्याग किया था माता सीता जब यहाँ आई थी, और तब लव कुश ने घोड़ा पकड़ा था। उसी दौरान यही जगह है जब हनुमान जी को इन्होंने बांधा था, वो भी स्थान यहीं आप मौजूद मंदिर में देख सकते हैं, चित्रकला में हनुमान जी। आज के दौर में आप कितना देखते हैं कि लोगों में यहाँ आने की जो परंपरा है या धर्म को लेकर, आप तो यहाँ बैठे हुए हैं तो आपको लगता होगा कितने लोग आते हैं? अच्छे खासे लोगों को पता है यहाँ के बारे में? यहाँ के लोगों को अच्छे खासों को पता, बहुत लोग आते हैं यात्री, और सावन के महीने में तो खूब भीड़ होती है, और इतवार सोमवार वैसे भी बराबर यात्री आता रहता है दर्शन करने के लिए। अरे अगर हम बात करें तो हर समाज के लोग यहाँ पर आते हैं। समाज के लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ सबसे बड़ी बात एक सिद्ध पीठ है, और यहाँ माता रानी जो है सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। मैंने अभी देखा अंदर जाके, खूबसूरती है कि हमारे जितने इष्ट हैं, जितने भगवान जिन्हें हम कहते हैं, वो सारे अंदर विराजमान हैं। ये इस मंदिर की खास एक विशेषता है कि एक ही जगह पे सबके दर्शन हमें हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो है जितने भी हमारे इष्ट हैं, ये इनके सबके दर्शन हो जाते हैं। शनि भगवान है, हनुमान जी है, भोलेनाथ हुए, माता दुर्गा जी, माता सीता जी, और लव कुश का भी, और महर्षि वाल्मीकि, सब एक जगह ही इनके जो है। आज की जो जनरेशन है नई, उसको आप क्या कहना चाहते हैं? कोई संदेश धर्म को लेकर या किसी चीज़? हम तो ये चाहते हैं कि भाई आज की जनरेशन भी जागरूकता में आए और अपने धर्म को समझे और पहचाने, और उस पर जो है कार्रवाई मतलब दर्शन करें और आए देखें, ये चाहते हैं हम तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छी। तो देखिए, जानकारी दे रहे थे, बहुत सालों से दुकान चला रहे हैं, और मैंने कहा ना कि वाकई आज के यूथ को ज़रूरत है कि अपने धर्म, अपनी आस्था को पहचाने। पहचानने का 2 तरह से मतलब होता है, पहचान ऐसे नहीं होती। अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म की जो पद्धति है वो जीना सिखाती है, जीने का नाम ही सनातन है। इससे खूबसूरत कुछ हो नहीं सकता। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।